आज बुधवार का दिन है और आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं है। मान्यता है कि इस दिन सुनी गई सच्ची कहानी मनुष्य को उस भूल से बचा लेती है जिसकी सजा जीवन भर भुगतनी पड़ती है। आज की कथा धन कमाने की नहीं, धन को संभाल कर रखने की है। यह कथा घमंड की है और उस ईश्वरीय संकेत की है जिसे अनदेखा कर दिया जाए तो सब कुछ हाथ से निकल जाता है। तो आइए एक बार श्रद्धा से बोलिए राधे राधे। प्रिय भक्तों, बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव के बिल्कुल अंतिम सिरे पर, जहां बसावट समाप्त हो जाती थी और घना जंगल शुरू होता था, वहीं एक जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी। यह झोपड़ी लालचंद की थी। लालचंद एक अत्यंत निर्धन किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह इतनी बंजर थी कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसमें से अनाज का एक दाना उग पाना कठिन था। उसका परिवार छोटा जरूर था, पर समस्याएं बहुत बड़ी थीं। लालचंद के घर में उसकी पत्नी सियादुलारी और एक नन्ही सी बेटी थी। गरीबी ने उनके जीवन को इस कदर जकड़ रखा था कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी किसी युद्ध से कम नहीं था। सियादुलारी, जो कभी अपने रूप और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी, अब भूख और अभाव के कारण समय से पहले ही वृद्ध दिखने लगी थी। उसके शरीर पर जो साड़ी थी, उसमें इतने छेद थे कि गिनना मुश्किल था। फिर भी वह भारतीय नारी की मर्यादा को निभाते हुए उसी फटी साड़ी से स्वयं को ढकने का प्रयास करती थी। लालचंद स्वभाव से बेहद सरल और परिश्रमी था, लेकिन लगता था जैसे किस्मत उससे नाराज हो गई हो। वह रोज सूरज उगने से पहले उठता और काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी किसी बड़े किसान के खेत में मजदूरी मांगता, तो कभी गांव के सेठों के यहां बोझ ढोने का काम करता, मगर अधिकतर दिनों उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। एक दिन की बात है। ज्येष्ठ का महीना था और आसमान से मानो आग बरस रही थी। रामपुर गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे थे। ऐसे हालात में लालचंद के घर की स्थिति और भी दयनीय हो गई थी। पिछले 2 दिनों से उनके घर में चूल्हा नहीं जला था। मिट्टी के बर्तन सूने पड़े थे और घर में अनाज का एक कण भी नहीं था। दोपहर का समय था। लालचंद पसीने से भीगा, थका हारा अपनी झोपड़ी में लौटा। उसे मन ही मन आशा थी कि शायद सियादुलारी ने कहीं से मांगकर कुछ खाने का इंतजाम कर लिया होगा। लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी के भीतर कदम रखा, उसका दिल बैठ गया। उसकी 6 साल की बेटी जमीन पर पड़ी हुई थी और भूख से कराह रही थी। उसकी आवाज अब बेहद धीमी हो चुकी थी, मानो रोने की शक्ति भी शरीर में शेष न रही हो। सियादुलारी एक कोने में बैठी अपने भाग्य को कोस रही थी। लालचंद को खाली हाथ देखकर उसकी आंखों में बची खुची उम्मीद भी टूट गई। वह पीड़ा और मजबूरी में चिल्ला उठी, फिर खाली हाथ लौट आए। मैंने कहा था शहर जाकर कोई और काम ढूंढ लो, लेकिन तुम्हें इसी उजड़े गांव से लगाव है। हमारी बेटी की हालत देख रहे हो। अगर आज इसे कुछ खाने को नहीं मिला तो यह नहीं बचेगी। लालचंद, यह नहीं बचेगी। सियादुलारी के शब्द लालचंद के हृदय पर हथौड़े की तरह पड़े। वह कुछ कह न सका, बस अपनी सूखी फटी हथेलियों से चेहरा ढककर जमीन पर बैठ गया। अपनी बेबसी पर उसे इतना क्रोध आ रहा था कि वह चाहता था धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसकी संतान भूख से तड़प रही हो और वह उसे एक सूखी रोटी तक न दे पाए। तभी उसकी बेटी, जिसे वे प्यार से गुड़िया कहते थे, रेंगती हुई अपने पिता के पास आई। उसने अपने छोटे छोटे कमजोर हाथ लालचंद के घुटनों पर रखे और बहुत धीमी आवाज में बोली, बापू, बहुत भूख लगी है। क्या आज भी हम सिर्फ पानी पीकर ही सो जाएंगे? बेटी के यह शब्द सुनते ही लालचंद का धैर्य टूट गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया और मन ही मन एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब चाहे उसे अपनी जान की कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े, वह अपने परिवार को भूख से मरने नहीं देगा। संध्या का समय हो चला था। लालचंद झोपड़ी से बाहर निकला और रामपुर गांव के पुराने मंदिर की दिशा में चल पड़ा। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित था, जो गांव से बाहर एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे स्थित था। गांव वालों का कहना था कि यह मंदिर अत्यंत जागृत है। हालांकि लालचंद ने कभी पूजा पाठ में विशेष रुचि नहीं ली थी। उसका विश्वास था कि मेहनत ही सच्ची आराधना है। लेकिन आज, जब उसकी मेहनत भी उसे रोटी न दे सकी, तो ईश्वर की शरण में जाने के अलावा उसे कोई मार्ग नजर नहीं आया।
मंदिर की दशा भी लालचंद जैसी ही दयनीय थी। दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं और मूर्ति पर धूल की मोटी परत जमी थी। लालचंद ने पास के कुएं से पानी निकालकर भगवान गणेश की प्रतिमा को साफ किया और फिर हाथ जोड़कर वहीं बैठ गया। उसके पास चढ़ाने को न फूल थे, न मोदक और न ही दक्षिणा। उसके पास तो केवल उसकी आंखों के आंसू और टूटे हुए हृदय की करुण पुकार थी। उसने आंखें मूंद लीं और रोते हुए विनती करने लगा, हे विघ्नहर्ता, लोग कहते हैं आप सबके कष्ट हर लेते हैं। क्या आपको मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, न धन चाहिए न वैभव। प्रभु, बस इतना कर दीजिए कि मेरी बेटी भूख से न मरे। अगर कल तक मेरे घर में अन्न नहीं पहुंचा तो मैं इसी मंदिर की चौखट पर अपना सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। रात गहराती जा रही थी। जंगल से जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगीं, लेकिन लालचंद वहां से टस से मस नहीं हुआ। वह मूर्ति के सामने बैठा रहा। भूख और प्यास से उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। उसी रात, जब पूरा रामपुर गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लालचंद की झोपड़ी में सिया दुलारी अब भी जाग रही थी। वह अपनी बेटी के माथे पर गीला कपड़ा रखे हुए थी, क्योंकि भूख के कारण उसे तेज बुखार चढ़ आया था। सिया दुलारी की आंखों से अब आंसू भी निकलना बंद हो चुके थे। वह अभाव से सामने देखे जा रही थी। तभी उसे दरवाजे के पास किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसे लगा शायद लालचंद लौट आया है। उसने कमजोर स्वर में पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई उत्तर नहीं मिला, केवल हवा की सरसराहट सुनाई दी। वह सोचने लगी कि शायद यह उसका भ्रम हो। इसी बीच उसने झोपड़ी के टूटे दरवाजे के पास एक विचित्र सी चमक देखी। यह किसी दीपक की रोशनी नहीं थी, बल्कि सोने जैसी उज्ज्वल आभा थी। उधर मंदिर में लालचंद की साधना एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। भूख और थकान से वह बेहोश होने ही वाला था कि अचानक उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी मनुष्य की नहीं थी। स्वर गंभीर और प्रभावशाली था, लालचंद, अपनी आंखें खोल। लालचंद ने कठिनाई से अपनी भारी पलकों को उठाया। जो दृश्य उसने देखा, उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। पुराने बरगद के वृक्ष के नीचे दिव्य प्रकाश फैल चुका था, और उस प्रकाश के मध्य कोई दिव्य स्वरूप खड़ा था। तेज प्रकाश से उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने हाथों से आंखें ढक लीं, फिर भी बंद पलकों के भीतर उजाला चमक रहा था। धीरे धीरे वह प्रकाश मंद हुआ और एक शांत, सौम्य आकृति में परिवर्तित हो गया। जब लालचंद ने स्पष्ट रूप से देखा, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके सामने साक्षात भगवान श्री गणेश विराजमान थे। उनका रूप इतना अलौकिक और मोहक था कि लालचंद अपनी सारी भूख, प्यास और पीड़ा भूल गया। भगवान गणेश के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, और उनके दिव्य स्वरूप से करुणा और तेज दोनों एक साथ झलक रहे थे। बल्कि उनके एक हाथ में मोदक था, दूसरे हाथ में फरसा, तीसरे में अंकुश सुशोभित था, और चौथा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ था। उनकी सवारी मूषकराज भी विनम्रता से उनके चरणों में विराजमान थे। यह दृश्य देखते ही लालचंद का शरीर थरथराने लगा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह कोई स्वप्न है या साक्षात सत्य। लड़खड़ाते हुए वह घुटनों के बल भूमि पर गिर पड़ा और अपना मस्तक धरती से लगा दिया। उसका कंठ भर आया था। मुख से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। केवल उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, जो प्रभु के चरणों को भिगो रही थी। तभी भगवान गणेश की गंभीर किंतु करुणामयी वाणी गूंजी, उठो लालचंद, तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने जीवन में कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आज भी जब तुम मेरे सामने आए, तो अपनी भूख मिटाने नहीं, बल्कि अपनी पुत्री के प्राण बचाने की याचना लेकर आए। एक पिता का यह बलिदान और एक भक्त की यह निष्कलुष भावना ही मुझे यहां तक ले आई है। लालचंद ने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए और भर्राई आवाज में बोला, हे प्रभु, हे विघ्नहर्ता, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं। न मैंने कभी बड़ी पूजा की, न कोई विशेष अनुष्ठान। फिर भी आप मुझ जैसे पापी के सामने प्रकट हुए। मैं धन्य हो गया प्रभु, सचमुच धन्य हो गया। भगवान गणेश मंद मुस्कान के साथ बोले, लालचंद, पूजा केवल मंत्रों या दिखावे से नहीं होती। सच्चा कर्म और सभी के प्रति करुणा ही सबसे बड़ी आराधना है। तुमने अपनी दरिद्रता में भी कभी किसी का अहित नहीं चाहा और सदैव अपनी मेहनत पर विश्वास रखा। किंतु तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म शेष थे, जिनका फल तुम्हें इस अभाव के रूप में भोगना पड़ा। अब वह काल समाप्त हो चुका है।
आज से तुम्हारे जीवन के सभी विघ्न और बाधाएं मैं स्वयं दूर करता हूं। इतना कहकर भगवान गणेश ने अपनी सुंड उठाई और लालचंद के सिर पर फेर दी। उस स्पर्श मात्र से लालचंद को ऐसा लगा मानो उसके शरीर में नई शक्ति का संचार हो गया हो। उसकी सारी थकान और दुर्बलता पल भर में मिट गई। उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसने भरपेट भोजन कर लिया हो। भगवान गणेश ने आगे कहा, लालचंद, मैं तुम्हारे विघ्न हर सकता हूं और तुम्हें विवेक प्रदान कर सकता हूं, किंतु धन और समृद्धि प्रदान करना मेरी माता स्वरूपा देवी लक्ष्मी का कार्य है। आज बुधवार है, जो मेरा दिन है। कल गुरुवार है, जो श्रीहरि और लक्ष्मी जी की कृपा का दिवस माना जाता है। तुम्हारी पत्नी सियादुलारी अत्यंत पतिव्रता और संतोषी है। इस समय उसके पास भी एक दिव्य शक्ति पहुंच चुकी है। तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे आंगन में जो तुलसी का सूखा पौधा है, उसे उखाड़ना नहीं। कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस पौधे के नीचे की मिट्टी को खोदना। वहां तुम्हें अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन स्मरण रखना, धन आने पर धर्म को मत भूलना और सुख मिलने पर अपने अतीत को कभी न भूलना। यह कहकर वह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे सिमटने लगा और पल भर में भगवान गणेश अंतर्धान हो गए। लालचंद कुछ समय तक वहीं निःशब्द बैठा रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसने त्रिलोक के स्वामी से साक्षात संवाद किया है। किंतु उसके शरीर में भरी ऊर्जा और मन में उतरी अपूर्व शांति इस बात की साक्षी थी कि यह कोई स्वप्न नहीं था। उसने झुककर उस पावन स्थान की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाया और फिर उन्मत्त सा अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। उधर झोपड़ी में भी एक अनोखा चमत्कार घट रहा था। सियादुलारी ने जो सुनहरी आभा देखी थी, वह धीरे धीरे एक वृद्ध स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। वह स्त्री अत्यंत साधारण दिखाई दे रही थी। उसके वस्त्र फटे पुराने थे, कमर झुकी हुई थी और हाथ में लकड़ी की लाठी थी। परंतु उसके मुख पर एक ऐसा तेज था जिसने सियादुलारी को बांध सा लिया। बूढ़ी स्त्री ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटी, ओ बेटी, बहुत प्यास लगी है। क्या मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है? मैं बहुत दूर से आ रही हूं, गला सूख गया है। सियादुलारी की स्थिति दयनीय थी। घर में पीने का पानी बस एक ही लोटा शेष था, जिसे उसने अपनी बीमार बेटी गुड़िया के लिए संभाल कर रखा था। यदि वह पानी उस वृद्ध स्त्री को दे देती, तो उसकी अपनी बेटी प्यास से तड़प सकती थी। एक क्षण के लिए सियादुलारी का मन विचलित हो गया, लेकिन तुरंत ही उसे अपने संस्कारों की याद आ गई। अतिथि देवो भवः। उसके लिए यह अकल्पनीय था कि उसके द्वार पर कोई प्यासा आए और वह उसे निराश लौटाए। उसने मन ही मन ईश्वर का स्मरण किया और सोचा, हे प्रभु, मेरी बेटी की रक्षा तुम ही करना। कांपते हुए हाथों से उसने वह लोटा उठाया और द्वार की ओर बढ़ गई। पूरे आदर और श्रद्धा के साथ उसने उस वृद्ध स्त्री को पानी पिलाया। वृद्धा ने एक ही सांस में सारा पानी पी लिया और तृप्त स्वर में बोली, सदा सुखी रहो बेटी, तुम्हारा सुहाग अटल रहे। आज तुमने अपनी ममता से ऊपर अपने धर्म को रखा है। जिसका हृदय इतना विशाल हो, उसके घर में निर्धनता अधिक समय तक ठहर नहीं सकती। जैसे ही उस वृद्ध स्त्री ने खाली लोटा सियादुलारी के हाथ में लौटाया, उसे महसूस हुआ कि लोटा अचानक भारी हो गया है। उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। जो लोटा पहले पीतल का था और जगह जगह से दबा हुआ था, वह अब शुद्ध सोने का बन चुका था और उसके भीतर पानी नहीं, बल्कि सुगंधित दूध भरा हुआ था। सियादुलारी घबरा गई। वह कुछ समझ पाती, उससे पहले ही उसने सिर उठाकर देखा, वह वृद्ध स्त्री वहां नहीं थी। केवल उस स्थान पर हल्की सी सुनहरी आभा शेष रह गई थी। उसके हाथ से वह स्वर्ण लोटा नीचे गिर पड़ा, परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि दूध की एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। उसी समय द्वार पर तेज कदमों की आहट सुनाई दी। हांफता हुआ लालचंद भीतर आया। उसका मुख प्रसन्नता से दमक रहा था। आते ही उसने सियादुलारी के कंधे पकड़ लिए और बोला, सिया, सब कुछ बदल गया है। हमारे कष्टों का अंत हो गया। स्वयं भगवान गणेश ने मुझे दर्शन दिए हैं। सियादुलारी अभी भी उस स्वर्ण लोटे को अपलक देख रही थी। उसने कांपती उंगली से नीचे की ओर संकेत किया। जब लालचंद की दृष्टि उस लोटे पर पड़ी, तो वह भी अवाक रह गया। झोपड़ी के कच्चे गोबर से लीपे फर्श पर वह लोटा सूर्य की भांति चमक रहा था। लालचंद ने लोटा उठाकर देखा, वह सचमुच सोने का था। उसने आश्चर्य से पूछा, यह कहां से आया? आंसुओं के बीच सियादुलारी ने पूरी घटना सुना दी, वृद्ध स्त्री का आना और यह अद्भुत चमत्कार। लालचंद सब समझ गया।
वह वृद्धा कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं माता लक्ष्मी थीं, जो उनकी परीक्षा लेने आई थीं। उसे भगवान गणेश की बात याद आ गई। उसने कहा, सिया, प्रभु ने कहा था कि तुम्हारे पास दिव्य शक्ति पहुंचेगी। वही माता लक्ष्मी थीं। उन्होंने हमें आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन अभी अंतिम चमत्कार शेष है। भगवान ने मुझे आंगन में तुलसी के पौधे के नीचे मिट्टी खोदने को कहा है। रात अभी बाकी थी, पर दोनों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। छोटी गुड़िया अब भी सो रही थी, किंतु उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं, बल्कि शांति थी। मानो उस दिव्य दूध की सुगंध ने उसकी बीमारी को भी शांत कर दिया हो। लालचंद और सियादुलारी ने वह दूध अपनी बेटी को पिलाया। दूध पीते ही गुड़िया ने आंखें खोलीं और मुस्कुरा दी। कई महीनों बाद उसके चेहरे पर यह रौनक लौटी थी। अब दोनों पति पत्नी को सुबह होने की प्रतीक्षा थी। हर क्षण एक युग के समान बीत रहा था। लालचंद बार बार बाहर झांकता कि कब सूर्य की पहली किरण आकाश में दिखाई दे। उसके मन में असंख्य प्रश्न थे। तुलसी के नीचे क्या मिलेगा? सोने का भंडार, रत्न, जवाहरात या कुछ और? अंततः मुर्गे की बांग सुनाई दी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलने लगी। ब्रह्म मुहूर्त आ चुका था। लालचंद ने कुदाल उठाई और सियादुलारी के साथ आंगन में उस सूखे हुए तुलसी के पौधे के पास पहुंचा, जो महीनों पहले जल के अभाव में मुरझा गया था। उसने भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का स्मरण किया और कुदाल को भूमि पर चला दिया। मिट्टी बहुत कठोर थी, क्योंकि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। लेकिन उस दिन न जाने कहां से लालचंद की भुजाओं में अद्भुत शक्ति आ गई थी। वह बिना रुके खुदाई करता चला गया। सियादुलारी पास ही खड़ी, सांस रोके सब देख रही थी। करीब 2 हाथ गहराई तक खोदने के बाद अचानक कुदाल किसी ठोस वस्तु से टकराई। ठन की आवाज गूंजी। लालचंद ठिठक गया। उसने और सियादुलारी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। लालचंद ने कुदाल अलग रख दी और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही पल में मिट्टी के नीचे से एक तांबे का कलश दिखाई दिया, जिसका मुंह लाल कपड़े से कसकर बंधा हुआ था। बहुत सावधानी से लालचंद ने उस कलश को बाहर निकाला। वह आश्चर्यजनक रूप से भारी था। दोनों उसे उठाकर झोपड़ी के भीतर ले आए और दिए की रोशनी में जमीन पर रख दिया। लालचंद के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे कलश के मुंह पर बंधा लाल कपड़ा खोला। जैसे ही कपड़ा हटा, पूरा घर एक बार फिर उजाले से भर गया। पर यह उजाला किसी दिव्य चमत्कार का नहीं, बल्कि उस कलश में भरे सोने के सिक्कों, हीरों और पन्नों की चमक का था। कलश धन दौलत से ऊपर तक भरा हुआ था। सियादुलारी ने विस्मय में अपना मुंह ढक लिया। वे इतने अभाव में पले थे कि उन्होंने आज तक एक साथ चांदी के सिक्के भी नहीं देखे थे, और आज उनके सामने अपार संपत्ति रखी थी। लेकिन उसी कलश के ऊपर एक भोजपत्र यानी ताड़ के पत्ते का पत्र रखा हुआ था, जिस पर कुछ लिखा था। लालचंद ने वह पत्र उठाया। उस पर लाल स्याही से लिखा था, यह धन तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सुख के लिए है, लेकिन स्मरण रहे, जिस दिन इसका उपयोग किसी निर्धन को दबाने या अहंकार दिखाने में किया गया, उसी क्षण से तुम्हारा पतन आरंभ हो जाएगा। इस धन का प्रयोग धर्म और सेवा के मार्ग में करना। पत्र पढ़कर लालचंद की आंखें नम हो गईं। उसने सियादुलारी से कहा, सिया, प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली। अब हम अभाव में नहीं रहेंगे। हम सम्मान के साथ जीवन जी सकते हैं। लेकिन यह तो केवल आरंभ था। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की लीला अभी शुरू ही हुई थी। यह अपार धन लालचंद के लिए वरदान सिद्ध होगा या किसी परीक्षा का कारण बनेगा, यह तो आने वाला समय ही तय करने वाला था। सुबह होने तक यह समाचार पूरे रामपुर गांव में जंगल की आग की तरह फैलने वाला था कि गांव के अंतिम छोर पर रहने वाले गरीब लालचंद के घर खजाना निकला है, और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। हालांकि खजाना देखकर जितनी खुशी उनके मन में थी, उतना ही भय भी भीतर बैठ गया था। कहते हैं, गरीबी छिपाना कठिन होता है, लेकिन अमीरी छिपाना उससे भी अधिक मुश्किल। दोनों ने निश्चय किया कि वे इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटेंगे। लालचंद ने उस भारी कलश को घर के एक कोने में गड्ढा खोदकर दबा दिया और ऊपर से एक पुरानी खाट रख दी। सूरज पूरी तरह निकल आया था। रामपुर गांव अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में जाग चुका था। किसी को आभास भी नहीं था कि गांव के किनारे रहने वाला वह निर्धन किसान अब गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका है। लालचंद ने सियादुलारी से कहा, सिया, यह धन ईश्वर की देन है, लेकिन हमें विवेक नहीं खोना चाहिए।
अभी किसी को कुछ मत बताना। मैं बाजार जाकर खाने पीने का सामान, गुड़िया के लिए दवा और कपड़े ले आता हूँ। पहले पेट की आग बुझानी जरूरी है। लालचंद वही फटी हुई धोती पहने, कंधे पर पुराना गमछा डाले बाजार की ओर चल पड़ा। आज उसकी कमर में फूटी कौड़ी नहीं, बल्कि उस कलश से निकाला गया एक सोने का सिक्का बंधा हुआ था। वह सीधे गांव के सबसे बड़े सेठ लाला धनीराम की दुकान पर पहुंचा। लाला धनीराम बेहद लालची और अहंकारी व्यक्ति था। ठीक कल ही उसने लालचंद को अपनी दुकान से धक्के देकर निकाल दिया था। जैसे ही लालचंद दुकान की सीढ़ियां चढ़ा, लाला धनीराम ने उसे दूर से देख लिया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, अरे ओ लालचंद, सुबह सुबह फिर आ गया उधार मांगने। मैंने अभी कल ही तो कहा था कि जब तक पिछला उधार नहीं चुकाओगे तब तक एक दाना भी नहीं दूंगा। भाग यहां से, मेरी बोहनी का वक्त मत बिगाड़। लेकिन लालचंद न तो डरा और न ही उसकी नजरें झुकीं। उसके चेहरे पर एक अलग ही भरोसा झलक रहा था। वह बिना कुछ बोले दुकान के काउंटर तक गया और अपनी कमर से वह सोने का सिक्का निकाला, फिर लाला के सामने लकड़ी के काउंटर पर रख दिया। सिक्के की झंकार सुनते ही लाला धनीराम की आंखें चौंधिया गईं। उसने सिक्का उठाया, उसे पलट पलट कर देखा और दांतों से दबाकर परखा। वह खरा सोना था, वह भी पुराने जमाने का, जिसकी कीमत आज के सोने से कई गुना ज्यादा थी। लाला धनीराम का स्वभाव पल में गिरगिट की तरह बदल गया। जो लाला अभी उसे धक्के मारकर भगाने की बात कर रहा था, वही तुरंत अपनी गद्दी से उठा और हाथ जोड़कर बोला, अरे लालचंद भाई, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस मजाक कर रहा था। आओ आओ, अंदर बैठो। अरे पानी लाओ भाई, लालचंद जी के लिए। बताओ क्या सेवा करूं। लालचंद ने मन ही मन सोचा कि यह इज्जत मेरी नहीं, बल्कि मेरी जेब में रखे इस सोने के सिक्के की है। उसने शांत स्वर में कहा, लाला जी, मुझे घर के लिए राशन चाहिए। चावल, दाल, घी, आटा, गुड़ और मेरी बेटी के लिए कुछ नए कपड़े भी चाहिए। और हाँ, मेरा जो भी पुराना उधार है वह काट लेना और बाकी पैसे मुझे दे देना। लाला ने तुरंत अपने नौकरों को आवाज दी। पलक झपकते ही लालचंद के सामने सामान का ढेर लग गया। जिस लालचंद को लोग कल तक तिरछी नजरों से देखते थे, आज वही लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। लालचंद ने सामान का एक बड़ा गट्ठर अपने सिर पर उठाया। लाला ने कहा कि वह नौकर भेज देगा, लेकिन लालचंद ने मना कर दिया। वह चाहता था कि उसे अपनी जमीन और अपनी सच्चाई याद रहे। जब वह घर पहुंचा तो सिया दुलारी यह देखकर चकित रह गई कि उसका पति इतना सारा सामान लाया है। उस दिन महीनों बाद उनके घर भरपेट भोजन बना। पूरियों की खुशबू जब उठी तो आसपास के पड़ोसियों को भी पता चल गया कि आज लालचंद के घर त्योहार सा माहौल है। गुड़िया ने जी भरकर खाना खाया और नए कपड़े पहनकर वह किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। शाम होते होते यह खबर पूरे रामपुर में आग की तरह फैल गई कि लालचंद को कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता उसने चोरी की है, तो कोई कहता उस पर किसी जिन्न की मेहरबानी है। लेकिन लालचंद ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसे भगवान गणेश और उस चेतावनी भरे पत्र की याद थी। उसने सबसे पहला काम यह किया कि अगले ही दिन गांव के मजदूरों को बुलाया और उस पुराने गणेश मंदिर की मरम्मत शुरू करवा दी। लालचंद खुद खड़ा होकर मंदिर की दीवारें पक्की करवाता रहा। उसने रंग रोगन करवाया और पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करवाई। फिर उसने पूरे गांव को भंडारे महाभोज का न्योता दिया। रामपुर के इतिहास में ऐसा भंडारा पहले कभी नहीं हुआ था। अमीर से लेकर गरीब तक सभी ने एक ही पंगत में बैठकर भोजन किया। लालचंद और सिया दुलारी ने अपने हाथों से सबको खाना परोसा। जो गांव वाले कल तक उसे ताने देते थे, आज उसकी जय जयकार कर रहे थे। एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने भोजन के बाद लालचंद के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा लालचंद, लक्ष्मी बहुतों के घर आती है, पर लक्ष्मी को संभालना सबको नहीं आता। तुमने धन मिलते ही पहले भगवान का घर संवारा और भूखों को भोजन कराया। तुम्हारा धन दिन दूना और रात चौगुना बढ़ेगा। समय बीतता गया। लालचंद ने अपनी बंजर जमीन के आसपास के खेत भी खरीद लिए। उसने अच्छे बीज और खाद का प्रयोग किया, कुएं खुदवाए और भगवान की कृपा से जिस धरती पर कभी घास तक नहीं उगती थी, वहां अब सोना उगने लगा। उसकी फसलें लहलहा उठीं। अब लालचंद झोपड़ी में नहीं रहता था।
उसने गांव के बीचों बीच एक पक्का मकान बनवा लिया था। उसके पास गाय भैंसें थीं और काम के लिए नौकर चाकर। सिया दुलारी के तन पर अब फटी साड़ी नहीं, बल्कि बनारसी साड़ियां होती थीं और गले में सोने के गहने। लेकिन इन सब के बीच एक चीज धीरे धीरे बदलने लगी थी। शुरुआत में लालचंद हर काम भगवान का नाम लेकर करता था और हर गरीब की मदद करता था, पर जैसे जैसे उसकी तिजोरी बढ़ती गई, मिलने वालों की भीड़ भी बढ़ती गई। आसपास के गांवों के जमींदार और रसूखदार लोग अब उसके यहां आने लगे थे। वे लालचंद की झूठी तारीफें करते और कहते, अरे लालचंद जी, आप तो बड़े राजा आदमी हैं। अपनी किस्मत आपने खुद बनाई है। भगवान तो सबको देता है, असली बात तो अपनी बुद्धि की होती है। धीरे धीरे मीठे जहर की तरह ये बातें लालचंद के दिमाग में उतरने लगीं। उसे लगने लगा कि यह सब उसकी मेहनत का ही फल है। वह भूलने लगा कि एक रात वह कैसे भूख से तड़प रहा था और कैसे भगवान गणेश ने उसे वह खजाना दिया था। एक दिन रामपुर में बड़ा मेला लगा। लालचंद अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुका था, इसलिए उसे मेले का मुख्य अतिथि बनाया गया। वह सजी धजी बैलगाड़ी में बैठकर मेले में पहुंचा। लोग उसके स्वागत के लिए फूल मालाएं लेकर खड़े थे। उसी भीड़ में उसका पुराना मित्र दीना भी था। दीना और लालचंद बचपन के साथी थे और गरीबी के दिनों में दीना ने कई बार अपनी रोटी तोड़कर लालचंद को खिलाई थी। दीना आज भी गरीब था, लेकिन अपने दोस्त को इतना बड़ा आदमी बना देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दीना भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ा और लालचंद की बैलगाड़ी के पास जाकर पुकारा, लालचंद, अरे भाई लालचंद। लालचंद ने मुड़कर देखा और दीना को पहचान लिया। उसके फटे कपड़े और धूल से सना चेहरा देखकर एक पल को उसके मन में पुराना अपनापन जागा। तभी उसने देखा कि आसपास दूसरे गांवों के बड़े जमींदार खड़े उसे देख रहे हैं। उसके मन में अहंकार की काली छाया छा गई। उसने सोचा, अगर मैंने इस भिखारी जैसे दिखने वाले को गले लगाया तो इन अमीरों के सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लालचंद ने दीना को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने अपने अंगरक्षक से कहा, हटाओ इस पागल को यहां से। पता नहीं कौन है, यूं ही मुंह उठाकर चला आया है। दीना सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अंगरक्षक ने दीना को धक्का देकर पीछे गिरा दिया। दीना धूल में गिर पड़ा, पर चोट उसके शरीर को नहीं, दिल को लगी थी। जाते जाते उसने लालचंद की गाड़ी की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मन ही मन वह बोला, लालचंद, धन ने तेरी गरीबी तो मिटा दी, पर लगता है तेरी याददाश्त और इंसानियत भी मिटा दी। यह लालचंद के पतन की पहली सीढ़ी थी। वह भूल गया था कि खजाने के साथ उसे एक चेतावनी भी मिली थी, जिस दिन अहंकार आएगा, विनाश शुरू हो जाएगा। घर लौटने पर भी लालचंद को अपनी इस हरकत पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे लगा कि उसने अपना रुतबा बचा लिया। उस रात उसने पहली बार मंदिर जाकर दिया नहीं जलाया। उसने सोचा, अब तो मैं खुद ही सक्षम हूं, रोज रोज क्या मांगना। दूसरी ओर उसकी बेटी गुड़िया अब बड़ी हो रही थी। वह बहुत संस्कारी और समझदार बनती जा रही थी। अपने पिता का बदला हुआ व्यवहार उसे खटकने लगा था। उसने कई बार अपनी मां सिया दुलारी से कहा, मां, बापू अब पहले जैसे नहीं रहे। वे अब गरीबों से सीधे मुंह बात नहीं करते। सिया दुलारी, जो खुद पतिव्रता थी, बात को टाल गई। नहीं बेटी, काम का बोझ ज्यादा है, इसलिए कभी कभी चिढ़ जाते हैं। दिल के बुरे नहीं हैं तेरे बापू। लेकिन सिया दुलारी भी भीतर ही भीतर डर रही थी। उसे वह बूढ़ी औरत और मां लक्ष्मी की बात याद आ रही थी। उसे भय था कि कहीं लक्ष्मी चंचला होकर रूठ न जाए। कुछ वर्ष और बीत गए। अब लालचंद केवल एक धनी किसान भर नहीं रह गया था। अपनी अपार दौलत के दम पर उसने आसपास के कई गांवों की जमीनें खरीद ली थीं। राजा के दरबार तक उसकी सीधी पहुंच बन चुकी थी। उसने अपना नाम बदलकर चरण सिंह रख लिया था। एक दिन राजा की ओर से संदेश आया। राज्य पर पड़ोसी शत्रु देश का संकट मंडरा रहा था और राजा को भारी आर्थिक सहायता की आवश्यकता थी। लालचंद ने अवसर पहचानते हुए राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह शाही कोष में इतना धन देगा कि राजा पूरी सेना का खर्च उठा सकें, लेकिन इसके बदले उसे उस इलाके का सामंत या छोटा राजा घोषित किया जाए। राजा को धन की सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्होंने लालचंद की शर्त स्वीकार कर ली। इस तरह वह गरीब किसान लालचंद, जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था,
अब आधिकारिक रूप से राजा चरण सिंह बन गया। ढोल नगाड़ों के साथ यह घोषणा की गई। लालचंद के घर के सामने अब हाथी झूमने लगे। उसने एक भव्य महल बनवाना शुरू किया, जो पुराने किले से भी ऊंचा था। मगर जैसे जैसे महल की दीवारें ऊंची उठती गईं, वैसे वैसे लालचंद के पापों का घड़ा भी भरता चला गया। अब वह मंदिर के सामने से गुजरता तो सिर झुकाना तो दूर, उधर देखना भी पसंद नहीं करता था। उसने गांव वालों पर कर लगाना शुरू कर दिया। वही गांव वाले जिन्होंने कभी उसे मान सम्मान दिया था, अब उससे भय खाने लगे थे। और फिर वह काली रात आई, जिसने लालचंद के जीवन को हमेशा के लिए बदल देने की नींव रख दी। एक रात उसने सपना देखा। सपने में वही गणेश मंदिर दिखाई दिया, लेकिन वह मंदिर अब खंडहर में बदल चुका था और उसके भीतर से रोने की आवाजें आ रही थीं। लालचंद घबराकर नींद से जाग उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। पास ही सिया दुलारी गहरी नींद में सो रही थी। लालचंद ने पानी पिया और मन ही मन सोचा कि यह केवल एक बुरा सपना है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह सपना नहीं, बल्कि आने वाले समय की चेतावनी थी। अगली सुबह जब लालचंद उठा तो रात का वह डरावना सपना उसके मन से लगभग मिट चुका था। सूरज की किरणें उसके आलीशान शयनकक्ष में मखमली पर्दों से छनकर आ रही थीं। नौकर चांदी की तश्तरियों में बादाम और दूध लेकर खड़े थे। लालचंद ने उस सपने को वहम समझकर झटक दिया। उसने सोचा, मेरा विनाश भला कौन कर सकता है? अब तो मैं स्वयं राजा हूं। मेरे पास इतना धन है कि चाहूं तो पूरे रामपुर को खरीद लूं और चाहूं तो बेच दूं। उसी दिन लालचंद ने अपने दरबार में एक बड़ा ऐलान करने का निश्चय किया। उसकी बेटी गुड़िया अब विवाह योग्य हो चुकी थी। उसने तय किया कि वह अपनी बेटी की शादी किसी साधारण परिवार में नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य के राजकुमार विक्रम सिंह से करेगा। विक्रम सिंह एक अत्यंत क्रूर और विलासी राजकुमार था। उसकी बदनामी दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि उसके लिए स्त्रियां केवल भोग की वस्तु हैं और वह अपनी प्रजा पर भी अत्याचार करता है। लेकिन लालचंद को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस इतना दिख रहा था कि इस विवाह से उसका रुतबा और बढ़ जाएगा और उसकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। दोपहर के समय जब लालचंद ने यह बात अपनी पत्नी सिया दुलारी और बेटी गुड़िया को बताई, तो मानो उनके सिर पर वज्रपात हो गया। सिया दुलारी ने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, क्या आप होश में हैं? वह राजकुमार विक्रम तो दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति है। उसके किस्से पूरे आर्यावर्त में बदनाम हैं। हमारी गुड़िया तो फूल जैसी कोमल है। वह उस राक्षस के साथ कैसे जीवन निभा पाएगी? हमें धन नहीं चाहिए, हमें अपनी बेटी की खुशी चाहिए। क्यों न हम अपने ही गांव के किसी भले और सम्मानित परिवार में उसका विवाह कर दें। यह सुनते ही लालचंद का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने मूंछों पर ताव देते हुए कठोर स्वर में कहा, सिया, अपनी जुबान संभाल कर रखो। तुम आज भी वही गोबर पाथने वाली गनवार औरत ही हो। तुम्हें राजनीति और राजकाज की क्या समझ? राजकुमार विक्रम से रिश्ता जुड़ने का मतलब है कि हमारा वंश अमर हो जाएगा, और रही बात गुड़िया की खुशी की, तो वहां उसे रानियों की तरह रखा जाएगा। हीरे जवाहरात से लदी रहेगी। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? गुड़िया, जो अब तक सिर झुकाए खड़ी थी, ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दृढ़ता थी। उसने कहा, पिताजी, मुझे सोने चांदी के पिंजरे में नहीं रहना। मुझे वह धन नहीं चाहिए जो मेरे आत्मसम्मान को खरीद ले। मैंने बचपन से देखा है कि हम गरीबी में भी खुश थे, क्योंकि हमारे बीच प्रेम था। आज इस महल में सब कुछ है, बस वही प्रेम नहीं है। आप बदल गए हैं पिताजी। आप अब वह लालचंद नहीं रहे जो अपनी बेटी की भूख के लिए भगवान के सामने रोया करते थे। बेटी की यह बात लालचंद के अहंकार को चीरती हुई निकल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मार दिया हो, लेकिन पछतावे के बजाय उसके भीतर का शैतान और भड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा, खामोश, बहुत हो गया। मैं इस घर का मुखिया हूं और इस क्षेत्र का राजा भी। मेरा निर्णय ही अंतिम होगा। अगले हफ्ते बुधवार को ही तुम्हारी सगाई राजकुमार विक्रम से होगी, और यह सगाई इतनी भव्य होगी कि सारी दुनिया देखेगी। सिया दुलारी और गुड़िया एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रोने लगीं, लेकिन लालचंद पैर पटकता हुआ वहां से बाहर निकल गया। उसने अपनी जिद पूरी करने के लिए तैयारियों के आदेश दे दिए।
फिर वह अपने महल के निर्माण कार्य का जायजा लेने निकल पड़ा। उसका महल गांव की सबसे ऊंची जगह पर बन रहा था। जब वह छत पर खड़ा होकर अपने राज्य को निहार रहा था, तो उसकी नजर दूर गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ और उसके नीचे बने गणेश मंदिर पर पड़ी। वह मंदिर अब उसके भव्य महल के सामने बेहद छोटा और जर्जर दिखाई दे रहा था। लालचंद को अचानक वह मंदिर आंखों में चुभने लगा। उसे लगा कि यह टूटा फूटा मंदिर उसके महल की शोभा बिगाड़ रहा है। उसने सोचा कि उसके महल की खिड़कियों से यह बदसूरत दृश्य नहीं दिखना चाहिए। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, मंत्री जी, देख रहे हैं वह पुराना मंदिर, वह हमारे महल के दृश्य में बाधा बन रहा है। ऐसा कीजिए, उस दिशा में महल की चारदीवारी इतनी ऊंची करवा दीजिए कि वह मंदिर दिखाई ही न दे, और उस मंदिर तक जाने वाला रास्ता भी बंद करवा दीजिए। गांव वालों के लिए जंगल की ओर से नया रास्ता बनवा दीजिए, ताकि भिखारी और गरीब लोग हमारे महल के आसपास न भटकें। मंत्री एक धार्मिक व्यक्ति था। लालचंद का यह आदेश सुनकर वह कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अनर्थ न करें। यही वह मंदिर है जहां आपने मन्नत मांगी थी। यही वे गणेश जी हैं जिनकी कृपा से आप यहां तक पहुंचे हैं। उस मंदिर का मार्ग रोकना या उसे अपनी नजरों से ओझल करना स्वयं दुर्भाग्य को बुलावा देना है। लालचंद हंस पड़ा, एक बेहद अहंकारी और भयावह हंसी। उसने कहा, तुम मुझे सिखाओगे कि दुर्भाग्य क्या होता है? अरे मूर्ख, यह सब मेरी मेहनत का फल है, मेरी किस्मत का खेल है। वह पत्थर की मूर्ति तो केवल एक संयोग थी। जाओ, जो आदेश दिया है उसे पूरा करो, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा दूंगा। मंत्री डर के मारे सिर झुकाकर आदेश पालन करने चला गया। उसी दिन से मंदिर के सामने एक ऊंची दीवार खड़ी होने लगी, मानो लालचंद भगवान और अपने बीच खुद ही दीवार बना रहा हो। बुधवार का दिन आ पहुंचा, गुड़िया की सगाई का दिन। पूरा महल फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। ढोल नगाड़े गूंज रहे थे। दूर दूर से राजा, महाराजा और धनवान लोग दावत में आए थे। खाने पीने की ऐसी ऐसी वस्तुएं थीं जिन्हें किसी ने पहले कभी देखा भी नहीं था। मदिरा पानी की तरह बह रही। लालचंद अपने राजसिंहासन पर विराजमान था। उसके गले में बहुमूल्य हीरों का हार दमक रहा था। वह हर आने जाने वाले को घमंड भरी निगाहों से देख रहा था। तभी महल के मुख्य द्वार पर शोर शराबा हुआ। पहरेदारों ने एक बूढ़े भिखारी को रोक रखा था। वह अत्यंत दयनीय अवस्था में था। उसके कपड़े फटे चिथड़े थे और शरीर पर जगह जगह घाव थे। वह बार बार विनती कर रहा था, मुझे राजा साहब से मिलने दीजिए, मैं उन्हें आशीर्वाद देने आया हूं। आज बुधवार है, गणेश जी का दिन, मुझे बस थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। पहरेदारों ने उसे धक्का दे दिया, भाग यहां से, आज यहां राजाओं की महफिल सजी है, भिखारियों के लिए जगह नहीं है। शोर सुनकर लालचंद का ध्यान उधर गया। वह क्रोध में अपनी गद्दी से उतरा और द्वार की ओर बढ़ा। उसने देखा कि वह बूढ़ा भिखारी हट कर रहा है। लालचंद को यह अपनी शान की तौहीन लगी। वह उसके पास गया और कठोर स्वर में बोला, ए बूढ़े, दिखाई नहीं देता कि यहां राजसी उत्सव चल रहा है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे महल की देहरी पर अपना मनहूस साया डाले? भिखारी ने कांपती गर्दन उठाकर लालचंद की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अजीब गहराई थी। वह बोला, बेटा लालचंद, मैं भोजन मांगने नहीं, तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। तुम जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। अभी भी समय है, संभल जाओ। अपनी बेटी का जीवन नरक में मत झोंको और अपने प्रभु को मत भूलो। याद है न वह वचन कि जिस दिन अहंकार आएगा? भिखारी की बात पूरी होने से पहले ही लालचंद का क्रोध भड़क उठा। उसे लगा कि यह भिखारी सबके सामने उसका अपमान कर रहा है और उसे उसके पुराने दिन याद दिला रहा है। लालचंद ने गुस्से में अपना आपा खो दिया। उसने अपने पैर से बूढ़े भिखारी को जोर से ठोकर मारी। भिखारी लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। लालचंद चिल्लाया, इसे उठाकर राज्य की सीमा के बाहर फेंक दो, और खबरदार, अगर दोबारा मेरे आसपास भी दिखाई दिया तो। भिखारी धूल झाड़ते हुए धीरे से खड़ा हुआ। उसे चोट लगी थी, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने एक बार फिर लालचंद की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में दया नहीं बल्कि निश्चय था। उसने केवल इतना कहा, जैसी तेरी मति वैसी तेरी गति, और वह लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही मौसम अचानक बदलने लगा। जो आसमान अब तक साफ था वह काले बादलों से घिर गया।
तेज हवाएं चलने लगीं। महल के सजे हुए पर्दे फड़फड़ाने लगे। दिए बुझने लगे। राजकुमार विक्रम सिंह अपनी बारात लेकर महल के द्वार पर पहुंचा ही था कि आकाश में भीषण बिजली कड़की। इतनी तेज गर्जना हुई कि महल की नींव तक कांप उठी। हाथियों और घोड़ों में भगदड़ मच गई। महल के भीतर सिया दुलारी और गुड़िया अपने कक्ष में थीं। गुड़िया दुल्हन के वस्त्रों में बैठी रो रही थी। तभी सिया दुलारी ने खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि जिस दिशा में वह भिखारी गया था, वहां एक अजीब सी लाल रोशनी चमक रही है। उसका हृदय जोर से धड़क उठा। उसे वह पुरानी रात याद आ गई, जब मां लक्ष्मी बूढ़ी औरत के रूप में आई थीं। उसने गुड़िया का हाथ थाम लिया और बोली, बेटी, मुझे लगता है आज कुछ बहुत अनिष्ट होने वाला है। तेरे पिता ने कोई बड़ा पाप कर दिया है। आज बुधवार है और आज के दिन किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए था। बाहर मंडप में अफरा तफरी मच चुकी थी। तेज आंधी में मंडप का एक खंभा टूटकर गिर पड़ा, ठीक उसी स्थान पर जहां राजकुमार विक्रम बैठने वाले थे। विक्रम तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनका राजमुकुट मिट्टी में जा गिरा। इसे अपशकुन माना गया। पड़ोसी राज्य के राजा खड़े हो गए और बोले, चरण सिंह, यह कैसा स्वागत है? तुम्हारे राज्य में कदम रखते ही प्रकृति क्रोधित हो गई। लगता है तुम्हारे घर में देवताओं का वास नहीं है। लालचंद स्वयं घबराया हुआ था, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए हंसने का ढोंग करने लगा। अरे महाराज, यह तो बस मौसम की चाल है। देवता तो मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो आज मैं यहां हूं। आप बैठिए, मैं सब ठीक करवा देता हूं। मगर कुछ भी ठीक होने वाला नहीं था। विनाश का चक्र चल पड़ा था। लालचंद ने उस भिखारी को नहीं, बल्कि अपने भाग्य को ठोकर मारी थी। तभी एक सैनिक हांफता हुआ दरबार में दौड़कर आया। वह लालचंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, अनर्थ हो गया महाराज। लालचंद चिल्लाया, क्या हुआ? क्यों रो रहा है? सैनिक ने कांपती आवाज में कहा, महाराज, आपके अनाज के बड़े बड़े गोदामों में आग लग गई है। वह आग पानी से भी नहीं बुझ रही। ऐसा लग रहा है मानो अनाज अपने आप जल रहा हो। लालचंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन गोदामों में लाखों मन अनाज भरा था, जो उसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा था। वह इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि दूसरा सैनिक दौड़ता हुआ आ गया। महाराज, शाही गौशाला की दीवार गिर गई है और सारी गायें जंगल की ओर भाग गई हैं। कोई उन्हें रोक नहीं पा रहा। एक के बाद एक बुरी खबरें आने लगीं। दावत का उल्लास शोक में बदल गया। मेहमान खिसकने लगे। राजकुमार विक्रम ने भी अपने पिता से कहा, पिताजी, यहां रुकना ठीक नहीं। यह स्थान शापित प्रतीत होता है। लालचंद बीच में खड़ा चिल्ला रहा था, रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। यह सब संयोग है। मेरे पास बहुत धन है, मैं सब फिर से खरीद लूंगा। लेकिन उसकी आवाज आंधी के शोर में दब गई। उसी कोलाहल के बीच एक चीख गूंजी, जिसने लालचंद का खून जमा दिया। वह चीख महल के भीतर से आई थी। सिया दुलारी की चीख। लालचंद बदहवास होकर अंतरवास की ओर दौड़ा। उसके पीछे मंत्री और सेवक भी भागे। जब वह सिया दुलारी के कक्ष में पहुंचा, तो दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। तेज आंधी से भारी खिड़की टूटकर भीतर गिर चुकी थी और उसके साथ छत का बड़ा हिस्सा भी ढह गया था। मलबे के पास उसकी बेटी गुड़िया बेसुध पड़ी थी। सिया दुलारी उसके पास बैठी छाती पीट पीट कर रो रही थी। लालचंद ने घबराकर गुड़िया को उठाया। बेटी, आंखें खोलो, वह चिल्लाया। सौभाग्य से मलबा उसके ऊपर नहीं गिरा था, लेकिन भय और आघात से वह बेहोश हो गई थी। उसके माथे से खून बह रहा था। तुरंत राजवैद्य को बुलाया गया। उधर मंडप में खड़े राजकुमार विक्रम सिंह और उनके पिता यह सब देख रहे थे। विक्रम, जो पहले ही वहां से जाने को तैयार था, अब क्रोध से भर उठा। वह भीतर आया और बोला, चरण सिंह, हमने सुना था कि तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन यह नहीं जानते थे कि तुम एक शापित व्यक्ति हो। जिस घर में बेटी की सगाई के दिन इतना बड़ा अपशकुन हो, वहां हम रिश्ता नहीं जोड़ सकते। लालचंद ने अपनी अचेत बेटी को छोड़कर विक्रम सिंह के चरण पकड़ लिए। उसका अहंकार अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसे केवल अपनी नाक कटने का भय था। वह गिड़गिड़ाकर बोला, नहीं राजकुमार, ऐसा मत कहिए। यह तो एक दुर्घटना है। मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं आपको वचन देता हूं। दहेज में इतना सोना दूंगा कि आपके हाथी भी उठा न सकें। रिश्ता मत तोड़िए, यह मेरी इज्जत का सवाल है। विक्रम सिंह ने घृणा से अपना पैर पीछे खींच लिया। उसने लालचंद को कीड़े की तरह देखा और बोला, इज्जत? जो लोग धन के बल पर नाम बदलते हैं,
उनकी कोई इज्जत नहीं होती। और रही बात सोने की, तो हमारे पास तुम्हारे जैसे सामंतों को खरीदने की शक्ति है। हमें अपशकुनी बहू नहीं चाहिए। चलो। पिताजी विक्रम सिंह और उसके पिता अपने सैनिकों के साथ वहां से चले गए। बारात बैरंग लौट गई। सजेजे मंडप में सन्नाटा पसर गया। मेहमान भी धीरे धीरे खिसक गए। जो लोग कल तक लालचंद की जय जयकार कर रहे थे, आज वे ही दबी जुबान में कह रहे थे, जरूर इसने कोई पाप किया होगा, तभी भगवान का कहर टूटा है। रात गहरी हो गई थी। आंधी और तूफान थम चुका था, लेकिन लालचंद की जिंदगी में तूफान अभी शुरू हुआ था। गुड़िया को होश आ गया था, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। वह अपनी मां की गोद में सिर रखकर रो रही थी। उसका रिश्ता टूटने का दुख उसे कम था, लेकिन जिस तरह से उसके पिता का अपमान हुआ, वह उसे साल रहा था। लालचंद अपने कक्ष में अकेला बैठा, शराब पी रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि खून उतर आया था। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि उसे उस भिखारी पर और अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। वह बड़बड़ाया, सब उस मनहूस बुढ़िया सिया दुलारी के रोने धोने का नतीजा है, और वह भिखारी जरूर वह कोई जादू टोना करके गया है। नहीं तो मेरे गोदामों में आग कैसे लगती, मेरी गायें कैसे भागती। तभी उसका मुनीम अकाउंटेंट रोता हुआ वहां आया। उसके कपड़े जले हुए थे और चेहरा कालिक से पुता था। मुनीम ने कांपते हुए कहा, मालिक, सब खत्म हो गया। गोदामों में रखा सारा अनाज जलकर राख हो गया है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आग बुझी ही नहीं। और तो और अस्तबल के सारे उम्दा घोड़े भी डरकर भाग गए हैं या मर गए हैं। लालचंद ने शराब का प्याला दीवार पर दे मारा। वह चीखा, तो मैं क्या करूं, तुम सब निकम्मे हो। जाओ, खजाने से पैसा निकालो और नया अनाज खरीदो, नए घोड़े खरीदो। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुनीम सिर झुकाकर चला गया। लालचंद ने सोचा कि उसे खुद जाकर अपने गुप्त खजाने को देखना चाहिए। उसे अपने उस कलश पर बहुत भरोसा था, जो उसने जमीन के नीचे गाड़ रखा था और जिससे उसका धन कभी खत्म नहीं होता था। वह लड़खड़ाते कदमों से उस गुप्त कमरे की ओर गया, जहां उसने वह कलश छिपाया था। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। अंदर अंधेरा था। उसने मशाल जलाई। उसने देखा कि वह कलश अपनी जगह पर ही रखा था। लालचंद की जान में जान आई। उसने सोचा, जब तक यह कलश मेरे पास है, मैं पूरी दुनिया को खरीद सकता हूं। विक्रम सिंह क्या चीज है। मैं अपनी बेटी की शादी राजा से करवाऊंगा। उसने कलश का कपड़ा हटाया और अपना हाथ अंदर डाला, लेकिन जैसे ही उसने मुट्ठी भरकर सिक्के बाहर निकाले, उसकी चीख निकल गई। उसके हाथ में सोने के सिक्के नहीं थे, उसके हाथ में काले कोयले के टुकड़े। लालचंद की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पागलों की तरह कलश को उलट दिया। कलश से ढेरों हीरे, पन्ने और सोने की अशर्फियां गिरने की बजाय काली राख और कोयले के टुकड़े जमीन पर गिर पड़े। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। लालचंद जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह उन कोयलों को अपने सीने से लगाकर रोने लगा। मेरा सोना, मेरा खजाना, यह कैसे हो सकता है। यह जरूर कोई सपना है। उसकी आवाज सुनकर सिया दुलारी दौड़ती हुई वहां आई। उसने देखा कि लालचंद राख के ढेर में बैठा पागलों की तरह हंस रहा है और रो रहा है। सिया दुलारी समझ गई कि क्या हुआ है। वह धीरे से उसके पास गई और बोली, स्वामी, संभल जाइए, यह भगवान का संकेत है। लक्ष्मी चंचला होती है, वह अहंकार के घर में नहीं टिकती। आपने उस दिन भिखारी को नहीं, साक्षात भाग्य विधाता को ठोकर मारी थी। अभी भी समय है, प्रायश्चित कर लीजिए। लालचंद ने झटके से सिया दुलारी को धक्का दिया। सिया दुलारी दीवार से जा टकराई। लालचंद की आंखों में अब पागलपन सवार था। वह चिल्लाया, चुप कर मनहूस औरत, यह सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही उस दिन उस बुढ़िया को पानी पिलाया था। तूने ही कोई काला जादू किया है ताकि मेरा धन मिट्टी हो जाए। तू मेरी तरक्की से जलती है। सिया दुल्हारी को चोट लगी थी, लेकिन उसे अपने पति की बुद्धि भ्रष्ट होने का ज्यादा दुख था। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं। मैं आपका बुरा क्यों चाहूंगी। धन गया तो गया। हम फिर से मेहनत करेंगे। हमारे पास हाथ पैर हैं। हमारे पास हमारी बेटी है। चलिए, हम फिर से खेती करेंगे। भगवान गणेश हमें माफ कर देंगे। खेती चरण दास ने हिकारत से कहा, मैं राजा चरण सिंह हूं। मैं खेती करूंगा कभी नहीं। मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है। यह महल है, जमीनें हैं। मैं सब बेच दूंगा, लेकिन खेती नहीं करूंगा। मैं फिर से व्यापार करूंगा।
और देखना उस विक्रम सिंह के राज्य को खरीद लूंगा। लालचंद का पतन शुरू हो चुका था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी 7वें आसमान पर था। उसे लग रहा था कि वह अपनी बुद्धि से सब ठीक कर लेगा। उसे यह नहीं पता था कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो इंसान को सही सलाह भी दुश्मन की चाल लगती है। अगले कुछ दिन रामपुर में अजीब घटनाएं हुई। लालचंद ने अपना खोया हुआ धन वापस पाने के लिए प्रजा पर अत्याचार बढ़ा दिए। उसने किसानों से दोगुना लगान टैक्स मांगना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि लोगों को लूटकर वह फिर से अपनी तिजोरी भर लेगा। गांव के लोग त्राही कर उठे। जो लालचंद कभी उनका मसीहा था, आज वह यमराज बन चुका था। एक दिन गांव के बुजुर्गों की एक टोली लालचंद के महल में फरियाद लेकर आई। उनमें वह पुराना दोस्त दीना भी था, जिसे लालचंद ने पहचानने से इनकार कर दिया था। दीना ने आगे बढ़कर कहा, मालिक, गांव में सूखा पड़ा है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। हम 2 गुना लगान कहां से देंगे? हमारे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है, रहम कीजिए। लालचंद अपने सिंहासन पर बैठा हुक्का का गुड़गुड़ा रहा था। उसने दीना को देखा। उसे वह पुराना अपमान याद आ गया। उसने सोचा, यह वही है जिसने उस दिन मेले में मेरी बेइज्जती करवाई थी। लालचंद ने क्रूरता से कहा, अगर लगान नहीं दे सकते तो अपनी जमीनें मेरे नाम कर दो, और अगर जमीन नहीं है तो अपने घर बार बेच दो। मुझे मेरा पैसा चाहिए। कल शाम तक अगर लगान नहीं आया तो मैं पूरे गांव में आग लगवा दूंगा। बुजुर्गों ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन लालचंद का दिल पत्थर हो चुका था। उसने अपने सैनिकों से कहकर उन सबको धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। दीना ने जाते जाते मुड़कर देखा और कहा, लालचंद, तुमने आज फिर गरीबों की हाय ली है। याद रखना, गरीब की हाय लोहे को भी भस्म कर देती है। तुम आग लगाने की बात करते हो, देख लेना यह आग तुम्हारे ही घर को जलाकर खाक कर देगी। लालचंद हंसा। जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे भविष्य बताने वाले। लेकिन लालचंद को नहीं पता था कि दीना की बात कितनी सच होने वाली थी। उसी रात गुड़िया की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया। वह बड़बड़ाने लगी। वैद्य आए, हकीम आए, लेकिन किसी की दवा असर नहीं कर रही थी। वैद्य ने नाड़ी देखकर लालचंद से कहा, महाराज, ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। बेटी के प्राण संकट में हैं। ऐसा लगता है कि इनके जीने की इच्छा खत्म हो गई है। केवल ईश्वर ही अब कुछ कर सकता है। लालचंद घबरा गया। पैसा, सोना, चांदी सब धरा का धरा रह गया। उसकी इकलौती बेटी उसके सामने मौत से लड़ रही थी। सिया दुलारी मंदिर में जाकर सिर पटक रही थी, लेकिन लालचंद मंदिर नहीं गया। उसे अब भी लग रहा था कि वह पैसों से बड़े वैद्य को बुला लेगा। उसने शहर से बड़े डॉक्टरों को बुलाया, पानी की तरह पैसा बहाया जो बचा खुचा था। उसने अपनी जमीनें गिरवी रखनी शुरू कर दी ताकि इलाज का खर्च उठा सके। लेकिन गुड़िया की हालत बिगड़ती ही गई। एक रात गुड़िया ने अपनी आंखें खोली। कमरे में लालचंद और सिया दुलारी बैठे थे। गुड़िया ने बहुत ही धीमी आवाज में अपने पिता को बुलाया। बापू। लालचंद तुरंत उसके पास गया। हाँ बेटी, मैं यहीं हूं, तू ठीक हो जाएगी। मैंने शहर से दवाई मंगवाई है। गुड़िया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने कांपते हाथ से लालचंद का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। बापू, मुझे दवाई नहीं चाहिए। गुड़िया ने रुक रुक कर कहा, मुझे मेरा पुराना बापू चाहिए। वो बापू जो मुझे कंधे पर बिठाकर घुमाता था। वो बापू जो हमारे लिए रोता था। यह राजा चरण सिंह नहीं, मुझे मेरा गरीब किसान लालचंद चाहिए। क्या आप वापस वो बन सकते हैं? लालचंद की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं पाया। गुड़िया ने एक गहरी सांस ली और बोली, बापू, अहंकार छोड़ दो, मां को कभी मत सताना। और बात पूरी होने से पहले ही गुड़िया की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। उसकी सांसें थम गई। वह हाथ जो लालचंद ने पकड़ रखा था बेजान हो गया। महल में कोहराम मच गया। सिया दुलारी की चीख ने आसमान को चीर दिया। लालचंद पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा। उसकी बेटी, जिसके लिए उसने यह सब किया था, जिसके लिए उसने इतना पाप कमाया था, आज वह उसे छोड़कर चली गई थी। गुड़िया की मौत ने लालचंद की रही सही दुनिया भी उजाड़ दी। महल के उस आलीशान कमरे में जहां कभी खुशियों के गीत गाए जाने थे, वहां अब मौत का सन्नाटा पसरा था। लालचंद अपनी बेटी के शव के पास पत्थर बना बैठा था। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। सिया दुलारी, जो अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी,
इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने गुड़िया के ठंडे पड़ चुके माथे को चूमा और एक गहरी सांस ली। उसने कहा, बेटी तू अकेली नहीं जाएगी, मैं आ रही हूं। और इसी के साथ सिया दुलारी ने भी वहीं अपनी बेटी के शव के पास ही अपने प्राण त्याग दिए। उसका दिल फट गया था। एक ही रात में लालचंद ने अपना सब कुछ खो दिया। उसका धन पहले ही कोयला बन चुका था और अब उसका परिवार भी उसे छोड़कर चला गया। अगले दिन जब श्मशान घाट पर 2 चिताएं एक साथ जली तो पूरा रामपुर गांव वहां मौजूद था। लेकिन लोगों की आंखों में लालचंद के लिए सहानुभूति कम और उसके कर्मों का डर ज्यादा था। लालचंद ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी और बेटी को मुखाग्नि दी। आग की लपटों के साथ उसका अहंकार भी झलकर राख हो रहा था। जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म हुआ, गांव के साहूकार और राजा के सैनिक वहां आ पहुंचे। उन्होंने लालचंद को घेर लिया। एक अधिकारी ने कहा, चरण सिंह, तुमने राजा को धोखा दिया है। तुमने जो सोना देने का वादा किया था वह झूठ था। तुम्हारे खजाने में सिर्फ कोयला मिला है। राजा के आदेश पर तुम्हारी सारी संपत्ति, यह महल, यह जमीनें सब जब्त की जाती हैं। तुम्हें इसी वक्त यह गांव छोड़कर जाना होगा, नहीं तो तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। लालचंद ने कोई विरोध नहीं किया। वह जानता था कि यह सब उसके पापों का फल है। जिस महल को बनाने में उसने गरीबों का खून चूसा था, आज उसी महल से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। शाम ढल रही थी। लालचंद उसी फटी हुई धोती में सड़क पर खड़ा था जो उसने सालों पहले पहनी थी। उसके तन पर ना गहने थे, ना रेशमी कपड़े। उसके पास ना रहने को घर था, ना खाने को रोटी और ना ही उसे सांत्वना देने वाला कोई अपना। भूख और प्यास से बेहाल होकर वह गांव के एक घर के सामने गया और हाथ फैलाकर बोला, माई बहुत भूख लगी है, थोड़ा पानी दे दो। संयोग देखिए, ये वही घर था जहां लालचंद ने लगान वसूली के लिए अत्याचार किया था। घर की मालकिन बाहर आई। उसने लालचंद को पहचाना। उसके हाथ में एक लोटा पानी था। लालचंद को लगा कि उसे पानी मिल जाएगा, लेकिन उस औरत ने वह पानी जमीन पर गिरा दिया और बोली, याद है लालचंद, जब मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे तब तुमने हमारी एक नहीं सुनी थी। आज तुम्हें पानी पिलाना पाप होगा। जाओ यहां से। लालचंद सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। पूरे गांव में उसे किसी ने एक टुकड़ा रोटी नहीं दी। हर दरवाजा उसके लिए बंद हो चुका था। उसे कर्मों का मतलब अब समझ आ रहा था। चलते चलते उसके कदम अनायास ही गांव के बाहर उस पुराने रास्ते की ओर मुड़ गए। वही रास्ता जिसे बंद कराने का आदेश उसने खुद दिया था। वह लड़खड़ाता हुआ जंगल के किनारे उस पुराने बरगद के वृक्ष तक पहुंचा। वहीं गणेश जी का वही पुराना मंदिर खड़ा था। मंदिर की दशा अब और भी जर्जर हो चुकी थी, क्योंकि लालचंद ने उसकी देखभाल बंद करवा दी थी। फिर भी मंदिर के भीतर एक दीपक मंद मंद जल रहा था। लालचंद घिसटते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा। आज बुधवार था, वही दिन जब वर्षों पहले उसने यहीं बैठकर पहली बार मन्नत मांगी थी। वह गणेश जी की मूर्ति के सामने गया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपना सिर मूर्ति के चरणों में पटक दिया। हे विघ्नहर्ता, हे प्रभु, वह बिलख उठा, मैंने घोर पाप किया है। तुमने मुझे जमीन से उठाकर शिखर पर पहुंचाया, लेकिन मेरे अहंकार ने मुझे फिर मिट्टी में मिला दिया। मेरा धन लुट गया, मेरा परिवार छिन गया, मेरा मान सम्मान खत्म हो गया। प्रभु, मुझे मृत्यु दे दो, मैं इस बोझ के साथ जीवित नहीं रह सकता। तभी मंदिर के पुजारी, जो अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, वहां आ पहुंचे। उन्होंने लालचंद के सिर पर स्नेह से हाथ रखा। पुजारी बोले, बेटा लालचंद, मृत्यु मांग लेना आसान है, लेकिन प्रायश्चित करना कठिन। भगवान गणेश और मां लक्ष्मी ने तुम्हें यह जीवन दंड नहीं, बल्कि सीख के रूप में दिया है। तुमने धन को ही सब कुछ समझ लिया था, जबकि असली संपत्ति तो संतोष और सेवा है। लालचंद ने रोते हुए पूछा, तो फिर मैं क्या करूं बाबा? मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? पुजारी बोले, अपना शेष जीवन इसी मंदिर की सेवा में अर्पित कर दो। जिस मंदिर को तुम अपनी आंखों से ओझल करना चाहते थे, अब उसी की धूल साफ करो। आने वाले भक्तों की सेवा करो। अपनी कहानी सबको सुनाओ, ताकि भविष्य में कोई दूसरा लालचंद अहंकार में अंधा होकर अपना सर्वनाश न कर बैठे। उसी क्षण लालचंद ने प्रतिज्ञा ली। उसने अमीरी और वैभव के सभी स्वप्न त्याग दिए। उस दिन के बाद रामपुर के लोगों ने एक विचित्र दृश्य देखा।
एक झुकी कमर वाला वृद्ध व्यक्ति रोज सूरज निकलने से पहले उठता, पूरे मंदिर प्रांगण में झाड़ू लगाता, कुएं से पानी भरकर मूर्ति को स्नान कराता और जंगल से फूल चुनकर लाता। वह मंदिर आने वाले हर भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता और बस एक ही बात कहता, भाइयों और बहनों, भगवान से कभी केवल धन मत मांगना, साथ में उसे संभालने की सद्बुद्धि भी मांगना, क्योंकि बिना बुद्धि के मिला धन विनाश का कारण बनता है। अहंकार मत करना, क्योंकि जो देने वाला है वह पल भर में सब कुछ छीन भी सकता है। लालचंद ने अपना पूरा जीवन उसी मंदिर की सीढ़ियों पर गुजार दिया। उसे फिर कभी धन नहीं मिला, लेकिन कहा जाता है कि मृत्यु से पहले उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। वह शांति जो उसे राजा बनकर भी कभी नहीं मिली थी। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धन दौलत आने पर इंसान को अपनी जड़ों और अपनी इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। भगवान गणेश बुद्धि के दाता हैं और मां लक्ष्मी धन की। यदि हम गणेश जी को भुलाकर केवल लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो वही धन हमारे विनाश का कारण बन जाएगा। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा और गरीबों को दान करने से घर में शुभता आती है, लेकिन अहंकार करने से वही शुभता दुर्भाग्य में बदल जाती है। बोलो विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।